Hi everyone, welcome to the Tarot Circle community. So today we're going to do a reading for you guys. हम कोई specific reading नहीं करेंगे. मैं just आपकी energies check करूँगा. I just felt like I should check your energies. आपकी energies देखेंगे. अगर आप उनसे resonate कर पाते हो तभी ये reading आप आगे देखिएगा. क्योंकि अगर आपके साथ आपकी current energy match नहीं होती है, then this might not be the reading for you guys. So also it's a general reading and it's a timeless reading. So आप जब भी देख रहे होंगे ये reading तब आपके साथ मैच करेगी. और ये जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ें आप पे अप्लाई होती है सिर्फ उसी को लीजिएगा. ज़रूरी नहीं कि आप सारे मैसेजेस आप ही के लिए हैं. तो यही था. और लेट्स डाइव इन. लेट्स सी व्हाट आर योर करंट एनर्जीज. की करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, what are the current energies of the viewers? Let's see. Okay. The energies of the person. Okay, Ace of Swords. Okay. We have the Tower. Okay. Nine of Swords. All right. Okay. So आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी करेंटली आपको कोई चीज़ रियलाइज़ हुई है या फिर आपको कोई चीज़ कुछ ऐसा चीज़ें पता लगी है जिससे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गए हैं. With the Ace of Swords and the Tower, I feel you came to know about something. कुछ सच आपके सामने आया है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है जिसने आपकी पूरी रियलिटी चेंज कर दिया, आपके पूरे स्टेबिलिटी को शेक कर दिया है. ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके प्रोफेशन में हो सकता है, जहाँ पे भी हो. बट समथिंग हैपेंड. ओके, मे बी इन योर फैमिली एज वेल. जिस भी एरिया में है वो आप अच्छे से बोल पाएंगे. बट आई डेफिनेटली सी देयर इज समथिंग दैट यू गॉट टू नो अबाउट some situation that has shaken your whole stability. ओके, आपको अभी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज चल रही है उसमें से. मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप रात को सोते भी नहीं हो और आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है बेसिकली. एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू गेट अ मोर इन्फॉर्मेशन. आई सी. ओके, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा इस सिचुएशंस के रिलेटेड आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सच है क्या नहीं. आपको अभी ना इस सिचुएशन में ऐसा लग सकता है कि सच और झूठ, सच क्या है और क्या सच नहीं है, आप उसमें एक ब्लाइंडेड रह रहे हो. आपको नहीं पता. आपको ऑलरेडी देखिए, चीज़ें ये है ना कि सिचुएशन ये है कि आपको पता है, ठीक है, सच आपके सामने है, लेकिन आप अभी डिनायल मूड में चल रहे हो. यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट समवेयर विच आई फील. बट यू नो वट इज़ द ट्रूथ, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट और यू आर ट्राइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि कहीं जाके आगे जाके कुछ ऐसा मिल जाए कि जो भी मेरे सामने आया है वो सच साबित ना हो या फिर वो सच ना हो. आप इस फेज में चल रहे हो कहीं ना कहीं. बट दैट इज़ नॉट द केस. ओके, सिचुएशन आपके सामने है, बहुत क्लियर है और बहुत क्लियरली दिख भी रहा है, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो. यू आर स्टिल ट्राइंग टू नो मोर. यू आर स्टिल, एंड आप बहुत अभी ज़्यादा ना रेस्टलेस भी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं. यस. अब बहुत ज़्यादा मुझे मल्टीटास्किंग लग रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से कुछ हेल्प ले रहे हो या लोगों से कुछ हेल्प ले रहे हो, कहीं से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू गेट डीपर इन टू द सिचुएशन. ओके, आप इस सिचुएशन के और भी गहराई में जाना चाहते हो, इसके जड़ों तक आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये सच है क्या ये नहीं. अभी आपके किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो या फिर जिस भी एरिया में हो. ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स मोर. What's coming? What's more? Something major happened in your life. Something very, very big happened in your life that has emotionally, आपकी चैन, आपकी सुकून सब चली गई है अभी. आप उस स्टेट में हो ही नहीं है जहाँ पे आपको एट पीस फील हो. विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी दैट यू आर ट्राइंग रियली हार्ड to come out of that situation, to come out of that turmoil. जो भी इमोशनल टर्मोइल आपको फेस हो रही है ना, आप उस सिचुएशन से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो. बट
आई डेफिनेटली सी यूर ट्राइंग रियली हार्ड एंड यू विल गेट ओवर इट, ओके? आप इससे निकल जाओगे, ऐसा नहीं कि आप उसमें अटके हो। अब फिलहाल अटके हो सकते हो, बट आगे जाके आप डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। थोड़ा सा इमोशनली आपको यहाँ पे डाउन फील हो सकता है, क्योंकि जो भी हुआ है ना, बहुत बड़ी चीज़ हुई है आपके साथ। बट आई सी दिस इज समवेयर ऑल्सो, ये होना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज भी है, ये होना ज़रूरी था आपके लिए। आपको अम, आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाने के लिए, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, ये जो भी हुआ है ना आपके लाइफ में, वो ज़रूरी था होना। ठीक है, वो हुआ है इसलिए ताकि आप ग्रो कर पाओ स्पिरिचुअली एज अ पर्सन। जो भी है, मतलब जिस भी तरीके से आपको एक ग्रोथ इसमें से डेफिनेटली मिलेगा। या अगर आपके किसी एरिया में ये हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रोटेक्शन की तरह भी काम कर रही है। जो भी सिचुएशन हुई है, कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग सकता है कि अम, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपको ये लग सकता है। बट डेफिनेटली आगे जाके ना यू विल रियलाइज कि जो भी हुआ है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है, आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। मुझे ये दिखाई डेफिनेटली दे रहा है, बिकॉज बॉटम में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सो डेफिनेटली विल रियलाइज इट लेटर। अभी आपको नहीं लग सकता होगा, अभी आपको ये लग रहा है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती थी, मुझे मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। बट आगे जाके यू विल कम टू दैट स्टेट वेयर यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड। एंड ये जो भी हुआ है ना, ज़रूरी था आपके लिए होना, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर आपके सामने ये सच कभी आता नहीं, ठीक है, तो आप शायद अंधेरे में ही रहते हमेशा, आपको कभी कुछ दिखाई नहीं देता, और आगे जाके शायद आप इससे भी बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे होते, आप इससे भी बड़े धोखे से जूझ रहे होते। बट राइट नाउ दिस थिंग्स हैव came to light just because you can कम आउट ऑफ इट, ओके? आप, मुझे दिख रहा है आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो, आप इस सिचुएशन से निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भगवान से, यूनिवर्स से वो एनर्जी मिल रही है कि आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर पाओ, आप इस सिचुएशन से निकल पाओ। और ये आपको आगे जाके रियलाइज होगा। सी बॉटम में यहाँ पे जजमेंट द स्टार है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपको आगे जाके हील हो जाएगी। अभी आपको बहुत कुछ लग रहा है, बट आई नो आगे जाके ना आप इसके लिए थैंकफुल होगे। आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ये रियलाइजेशन होगी कि जो भी हुआ सही हुआ। ठीक है, लेट्स सी कि आपको अभी क्या करना चाहिए सिचुएशन में। व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, द hermit in reverse, and the four of wands. Okay, all right. सी राइट नाउ आई फील आप बहुत ज़्यादा डीपली आइसोलेटेड फील कर रहे हो, या फिर आपने आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया है, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, सबसे दूर जा रहे हो। बट वट आई सी दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, यू नीड टू प्रोटेक्ट इमोशन। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही कुछ हुआ है यहाँ पे। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। बेसिकली मुझे आपके हार्ट चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक्ड लग रहा है, सो आपको उस पे ध्यान देना है, ठीक है? आप उससे बाहर आओ, उस इमोशन से बाहर आओ, आपको अकेले नहीं रहना है। प्लीज़ गो मीट योर फ्रेंड्स, जो भी आपके ऐसे लोगों से मिलो, जो भी आपको समझते हैं, उनसे बातें करो, उनके साथ रहो, लोगों से अपनी बातें शेयर करो, अकेले नहीं बैठना है, ठीक है? अगर अकेले बैठ भी रहे हो ना, तो हेल्दी वे में रहो। मतलब अगर आपको ये चीज़ अकेले बैठ के सोचना है कि जो भी हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? आपको उस बारे में सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम सबसे कट ऑफ कर लो, अलग हो जाओ, वो चीज़ आपको नहीं करना है यहाँ पे। मुझे कहीं न कहीं मुझे आपकी वापस से स्टेबिलिटी वापस आती हुई दिख रही है, आपकी सिचुएशन वापस से बेटर होते हुए दिख रही है। आप अगर थोड़ा-सा अपने लोगों के साथ अपने इमोशंस को शेयर करोगे, अपने फीलिंग्स को लोगों के साथ बाँटोगे, तो आई सी डेफिनिटली यू आर गोइंग बैक टू योर ओन एनर्जी, जहाँ पे ना आपको फिर से आपकी एनर्जी वापस आ सकती है। आप उसी
चीज़ में वापस आ सकते हो खुल के हँसना-फिरना। आपकी लाइफ़ में ना कुछ चीज़ रुकी नहीं है, अभी जो भी हुआ है ना ये ज़रूरी था होना, मैं बार-बार कह रही हूँ होना ज़रूरी था, आप उसमें अटके मत रहो, ठीक है? ये एक तरीके का प्रोटेक्शन था, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपका एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन था ये जो भी हुआ, वो होना ज़रूरी था, उसके लिए आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो इस वजह से ना आप पूरी तरह दुनिया से कट ऑफ मत कर दो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन प्लीज़। गो आउट, हैव फन, मीट पीपल, लोगों से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो, सबसे मिलो। अपनी एनर्जी में वापस आओ, ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें अटके रहोगे ना तो ये साइकिल आपके साथ होता रहेगा। अगर आप उसी सिचुएशन में रुके पड़े हो या फिर आप वहीं से उसी में ही अटके हो ना कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो आप उस साइकिल से कभी निकलोगे नहीं। आप उस टॉक्सिक साइकिल में ना बंधे पड़े रहोगे क्योंकि यहाँ पे ना डेविल का कार्ड भी है नीचे व्हेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ देयर। सो आई सी कि ये आपके लिए इस सिचुएशन को, इस लूप को कट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही सिचुएशन से बाहर आओगे, आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, आप इस टॉक्सिसिटी से आओगे, वरना आप अगर इसी में अटके रहे ना तो यू विल कंटिन्यू इन दैट लूप। यू विल कंटिन्यू टू मूव लाइक उसी टॉक्सिक साइकिल में, फिर से वही सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, फिर से आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी जब तक आपके लिए लेसन लर्न नहीं कर लेते। कहीं न कहीं ये एक लेसन है आपके लिए जो आपको सीखना था ऊपर वाले की तरफ से, किस तरीके का कार्मा था जो आपको पूरा करना था, वो हो रहा है। तो अभी आपको इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, आपको वहाँ से निकलना है, उस सिचुएशन से बाहर आना है, अ, अपनी एनर्जी वापस लेनी है एंड इस सिचुएशन से या फिर जो भी हुआ है उससे आपको जो भी लेसन मिलता है आपको उसे एक्सेप्ट करके आपके लाइफ में आगे बढ़ना है। आप उसमें अटके नहीं रह सकते। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड वी नो मोर। What's coming for you in your near future? Nine of Cups. The World. Okay. Once more. The Wheel of Fortune. Nice. Okay. I see जैसे ही आपकी लाइफ में ना आगे आप बढ़ते हो, आगे जाके आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, लाइक वेरी वेरी गुड एनर्जीज कमिंग फॉर यू इन द कमिंग टाइम्स। आपके जितने भी विश से आपके विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपके लिए एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है वेयर यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड। ओके, आपके करियर पे हो, आपके लव लाइफ में हो, या फिर जिस भी एरिया में आप जो भी चाहते थे डीपली, जो भी आपके डिज़ायर्स थे वो आगे जाके आपके लिए फाइनली होने वाले हैं। आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आप जिसके आप हकदार हो। ओके, बॉटम में पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, सो डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ कमिंग फॉर यू। या जो भी हुआ है ना ये हुआ ही इसीलिए ताकि आप उस चीज़ से बाहर आओ, आपके लाइफ में कुछ बेटर हो सके, आपके लाइफ में कुछ अच्छा आ सके, आप अपनी लाइफ में गुड एनर्जीज को वेलकम कर पाओ। ओके, सो दैट व्हाट आई सी इज कमिंग फॉर यू गाइस। इन आपके लाइफ में अभी वो साइकिल आ रहा है जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, एक न्यू टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ऑल द हैवीनेस, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द आइसोलेशन। आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचने वाले हो आगे जाके, अगर आप इस चीज़ से पूरी तरह कंप्लीटली ओवरकम करते हो तो आगे जाके आपकी एनर्जीज है ना वो पूरी तरह अलाइनमेंट में रहेगी, आपको वो सारी चीज़ें जाके मिलेगी, आपके सब चीज़ें फुलफिलमेंट की तरफ ही जाएंगी आगे जाके। सो प्लीज़ प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन विच वेर एवर यू आर स्टक राइट नाउ। आई डेफिनेटली सी वेरी गुड एनर्जीज कमिंग फॉर यू। ओके, तो प्लीज़ अपने आप पे काम करो, उस एनर्जी में अटके मत रहो जिस भी एनर्जी में आप अभी फ़िलहाल हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड बैठे हो तो उस चीज़ से बाहर आओ। वाओ, सी द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, आपके सारे चीज़ें काम बनेंगे जो भी आप चाहते थे आपके लाइफ में। अगर आप तक कोई काम रुका पड़ा था ना, द हैंगमैन यहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें चलना स्टार्ट होगी, वो नई एनर्जी के साथ ना आप फिर से अपनी लाइफ में स्टार्ट कर पाओगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही है आगे जाके। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस स्टेट पे हो
प्लीज़ बाहर आओ इससे, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें वेट कर रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपके इंतज़ार कर रही है। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आपकी सारी चीज़ें, आपकी फैमिली लाइफ़, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी लव लाइफ़, सब चीज़ में एक बेहतर वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है प्रेज़ेंट। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो नाइस एनर्जीज़, लाइक मैं क्या और बोलूँ आपके लिए, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये जो भी हुआ है ना, आई नो थोड़ा-सा अभी आपको लग रहा है कि कैसे बहुत हेवी लग रहा होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। बट आप ये मान के चलो कि जो भी हुआ, ये एक तरीके का ब्लेसिंग था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ आप कह सकते हो, ठीक है? आपको अभी लग रहा है कि यार यू नो आई डू नॉट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, बट आगे जाके आप उसके लिए थैंकफुल रहोगे। आपकी सारी चीज़ें वापस से अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाओगी, जो जो भी हैवी एनर्जीज है वो सारी चीज़ें अभी जाएंगी। बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी ऑफ आइसोलेशन। आप अभी इस तरह नहीं बैठ सकते, मुझे किसी से बात नहीं करना, ये नहीं करना। आप ये नहीं कर सकते, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। ठीक है? सो अगर ये आपसे मैच होती है, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू कैन रेज़ोनेट विद दिस रीडिंग। थैंक यू।